नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज के ऊपर बात करेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर। गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अमेंडेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2023 को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया, जिसने केंद्र को सोशल मीडिया पर सरकार और उसके प्रतिष्ठानों के विषय में फर्जी, झूठी एवं भ्रामक सूचनाओं की पहचान करने के लिए एक फैक्ट चेकिंग यूनिट यानी तथ्य जांच इकाई स्थापित करने का अधिकार दिया था। न्यायमूर्ति चंदूरकर ने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड यानी मध्यवर्ती दिशा निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता संशोधन नियम 2023 संविधान के अनुच्छेद 14 जो राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार और अनुच्छेद 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(g जिसमें यह है कि फ्रीडम एंड राइट टू प्रोफेशन यानी पेशे की स्वतंत्रता और अधिकार का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 19(1)(g के अंतर्गत अगर बात करें, इसमें कोई वृत्ति या उपजीविका या व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि नियमों में फर्जी, झूठा और भ्रामक शब्द किसी परिभाषा के अभाव में अस्पष्ट है और इसलिए ये गलत है। वर्ष 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी रूल 2021 में संशोधन करके फैक्ट चेकिंग यूनिट की स्थापना अप्रैल 2023 में की थी और इसके अंतर्गत एक्स यानी जो पहले ट्विटर बोला जाता था, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को संशोधित नियमों के अनुसार सरकार के फैक्ट चेक यूनिट द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर सामग्री की पहचान करने के बाद या तो सामग्री को हटाना या एक अस्वीकरण जोड़ना था। मामला पूरा ये था कि स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और अन्य ने नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाएं दाखिल की थी। उसके बाद ये डिसीजन आता है, निर्णय आता है बॉम्बे हाई कोर्ट का। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 9 पर। न्यूज यह है कि भारत औपचारिक रूप से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA में शामिल हो गया है, जिसे उसने 2023 में लॉन्च किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी के बाद भारत ने फ्रेमवर्क पर सिग्नेचर और रेक्टिफाई किया है। भारत, निकारागुआ, एस्वातिनी और सोमालिया सहित 4 देश अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के सदस्य बन गए हैं। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिग कैट और उन परिदृश्यों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA लॉन्च किया था। देखिए, इस अलायंस में विश्व की 7 प्रमुख बिग कैट्स जिसमें बाघ, शेर यानी लायन, लियोपार्ड यानी तेंदुआ और हिम तेंदुआ, प्यूमा और जगुआर और चीता के संरक्षण और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। विश्व की 7 प्रमुख बिग कैट में से 5 बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता भारत में पाए जाते हैं, जबकि प्यूमा और जगुआर नहीं पाया जाता भारत में। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 8 पर और गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि गुरुवार को अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी जो R वेंकट रमणी है ने उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति या उनके ट्रांसफर में विलंब से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई शुक्रवार को करने के बजाय 1 हफ्ते के लिए स्थगित करने की मांग की थी। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि सूची पहले ही जारी हो चुकी है, इसलिए यह सुनवाई पर ही आएंगी। आप इसका शुक्रवार को उल्लेख करें क्योंकि दूसरा पक्ष मौजूद नहीं है। इनमें झारखंड सरकार की याचिका भी शामिल है। वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी प्रधान न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 मोस्ट सीनियर जज, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का कॉलेजियम जो कि वर्ष 1993 से चला आ रहा है। सेकंड जजेस केस के अनुसार शीर्ष कोर्ट में जजों की नियुक्ति यानी अपेक्स कोर्ट में जजों की जो अपॉइंटमेंट होता है उसकी नियुक्ति की सिफारिश करता है ये कॉलेजियम फैसला करता है कि किसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज अपॉइंट या नियुक्त किया जाएगा। परंपरा के अनुसार अगर फैसला दोहराया गया है तो सरकार कॉलेजियम की सिफारिश स्वीकार करने के लिए बाध्य है। इस व्यवस्था में जज ही जजों की नियुक्ति या ट्रांसफर करते हैं। वर्ष 2015 में 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कॉलेजियम सिस्टम के स्थान पर NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने के केंद्र सरकार के विचार को खारिज कर दिया था। केंद्र सरकार ने NJAC लाया था संविधान में 99वां संशोधन करने के बाद। तो ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, इस पर नजर बनाए रखिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर। साइंस एंड टेक सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अनुसार चित्तौड़गढ़, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले
जिले के रावत भाटा में राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना यानी राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 7 ने गुरुवार रात को क्रिटिकलिटी हासिल कर ली। यह कंट्रोल फ्यूजन चेन रिएक्शन यानी नियंत्रित विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया की शुरुआत हो गई। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने पहले रिएक्टर को क्रिटिकलिटी के लिए प्रथम दृष्टिकोण अपनाने की मंजूरी दे दी थी। यह घटना रात 10:42 पर दर्ज की गई। राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 7 राष्ट्रीय परमाणु प्रतिष्ठान द्वारा स्थापित किए जा रहे 700 मेगावाट के 16 स्वदेशी PHWR यानी प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर्स की श्रृंखला में क्रिटिकल होने वाला यह तीसरा रिएक्टर है। राजस्थान एटॉमिक पावर रिएक्टर यूनिट 7 से पहले क्रिटिकल होने वाले पहले 2 प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर क्रमशः वर्ष 2020 और 2023 में गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन की यूनिट 3 और यूनिट 4 थे। एक बयान में कहा कि राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट यूनिट 7 का उत्पादन इस वर्ष शुरू होने की उम्मीद है। ये बड़ी न्यूज है क्योंकि ये इंडिजीनियस है यानी स्वदेशी है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर और ये एनवायरनमेंट सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि मंत्रालय के एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार 75,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के हिस्से के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इनोवेटिव प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ रुपए के उप घटक की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कंपनियां और इंडिविजुअल प्रपोजल यानी प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं जिसे एक कमेटी द्वारा देखा जाएगा ताकि छत पर यानी रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन प्रतिष्ठानों से जुड़े नए विचारों को क्रियान्वित किया जा सके। परिकल्पित अभिनव प्रोजेक्ट के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं ब्लॉकचेन आधारित पीयर टू पीयर रूफटॉप के साथ RTF बैटरी स्टोरेज समाधान के साथ ग्रिड उत्तरदायी रूफटॉप सोलर प्रबंधन के लिए डिस्कॉम यानी वितरण कंपनी सिस्टम यहाँ पे स्थापित होगा। क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की स्थापना 19 फरवरी 2024 को 29 फरवरी 2024 को सोलर रूफटॉप कैपेसिटी की हिस्सेदारी बढ़ाने और आवासीय घरों को स्वयं की बिजली पैदा करने के लिए लाई गई थी। इस योजना का खर्च यानी परिव्यय 75,021 करोड़ रुपए है और इसे वित्त वर्ष 2026-27 तक लागू किया जाना है। इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इस न्यूज पर नजर बनाए रखिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था। हेल्थ सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि हाल के वर्षों में 2 नई दवाएं जिनमें पहली दवा है अल्जाइमर रोग की कमजोर करने यानी स्लो डाउन वाली प्रगति को धीमा करने में सक्षम है, सबसे बड़े चिकित्सा विवादों में से एक में उलझ गई है। अल्जाइमर रोग एक ब्रेन डिसऑर्डर यानी मस्तिष्क विकार है जो धीरे धीरे स्मृति और सोचने के कौशल को नष्ट कर देता है और अंततः सबसे सरल कार्य करने की क्षमता को भी समाप्त कर देता है। अल्जाइमर से पीड़ित अधिकांश लोगों में सिम्टम्स यानी लक्षण जीवन में बाद में दिखाई देते हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को PIB ने कवर किया था। साइंस एंड टेक से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत में ITU यानी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा प्रकाशित वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक GCI 2024 में शीर्ष स्तर यानी टियर 1 का दर्जा प्राप्त करके अपने साइबर सुरक्षा प्रयासों में से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है। 100 में से 98.49 के उल्लेखनीय स्कोर के साथ भारत रोल मॉडलिंग देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जो दुनिया भर में साइबर सुरक्षा प्रथाओं के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 के स्तंभों के आधार पर राष्ट्रीय प्रयासों का मूल्यांकन किया जिनमें कानूनी, तकनीकी, संगठनात्मक क्षमता विकास एवं सहयोग शामिल है। व्यापक प्रश्नावली में 83 प्रश्न शामिल हैं जिनमें 20 संकेतक, 64 उप संकेतक और 28 सूक्ष्म संकेतक शामिल हैं जो प्रत्येक देश के साइबर सुरक्षा परिदृश्य का गहन मूल्यांकन सुनिश्चित करते हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था। गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि गवर्नमेंट अनाउंसेस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन चैलेंज ओपन। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तत्वाधान में इंडिया AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वतंत्र व्यापार प्रभाग ने इंडिया AI इनोवेशन चैलेंज की घोषणा की है। एक चुनौती इंडिया AI मिशन के भीतर एप्लीकेशन डेवलपमेंट पहल का हिस्सा है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इनोवेशन चैलेंज भारतीय इनोवेटर्स, स्टार्टअप, NGO,
छात्रों और शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संगठनों के लिए खुला है। इस चुनौती के लिए आवेदन जमा करना यानी एप्लीकेशन जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 30 तारीख है यानी 30 सितंबर है। AI इंडिया मिशन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस को विकसित और अपनाना चाहता है। इनोवेशन चैलेंज का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को सक्षम करने के लिए प्रभावशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधानों को बढ़ावा देना है। इस चुनौती के फोकस क्षेत्र हैं स्वास्थ्य सेवा, बेहतर शासन, कृषि, सीखने की अक्षमताओं के लिए सहायक तकनीकी और जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन शामिल है। साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।